हमारे यूट्यूब चैनल एस ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी टॉपिक है क्लास 8 का मैथ हम पढ़ाएंगे आज। तो बेटा सब लोग कॉपी पेन लेके आराम से बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो। एक सवाल में बताऊंगी तो आप उसको लगाओगे, इससे आपका फायदा होगा कि आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना। मैं आज आपका सारा डाउट क्लियर करने वाली हूँ और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जो अब क्लास 8 में जाएंगे, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स, ये हमारा चैप्टर 4 है। हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे वीडियो बनाना, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 में जो चैप्टर 4 है और ऐसे कुछ चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर 4 का नाम है बेटा सर्व समीका। ये आपको 9th में मिलेगा, आपको 10th में मिलेगा, है ना। तो बहुत अच्छी चीजें हैं ये सारी चीजें और बहुत ज्यादा ही आपको समझना पड़ता है इसमें। तो बहुत इजी है, हलवा है एकदम। तो कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। आप आराम से कीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, बैठिए और हम देखते कैसे वीडियो हम कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है। आपका आज सारा डाउट क्लियर होने वाला है, तो अच्छे से कॉपी पेन ले लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी, इसके अकॉर्डिंग मैं होमवर्क दूंगी, आप होमवर्क करके कमेंट करके बोल दीजिएगा कि मैम मुझे समझ में आ गया है। ठीक है। कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगी। ठीक है। तो ज्यादा बात न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चलो अब ये हमारा पहला क्वेश्चन बेटा, विस्तार करो b+1 का होल क्यूब। अब कैसे समझोगे इसको, तो एकदम आराम से देखते हैं हम। पहले तो इफ सारे फॉर्मूले में जो लिखे हैं अभी के लिए, आप इतने फॉर्मूले को लिख के कॉपी में लिख के इसको तैयार कर लीजिए अभी के लिए। ठीक है। आगे जब चलोगे आप तो आगे इससे बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे। आप अभी के लिए ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। और ये जो चैप्टर आपका सर्व समीका है चैप्टर 4, वो हमारा किस फॉर्मूले पे है, इसमें से ये वाला फार्मूला, सॉरी ये वाला फार्मूला हमारा लगेगा। इस चैप्टर में हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो आओ देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये फार्मूला बेटा आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलो हमारा पहला क्वेश्चन है, विस्तार करो b+1 का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको मान लेते हैं, देखिए एकदम अच्छे से समझते हैं हम। देखो ये b को हम अगर बेटा a मान ले और इसको हम क्या मान ले b, तो देखो a+b का होल क्यूब, ये वाला फार्मूला पहले लिख लेते हैं। ठीक है। फार्मूला क्या है हमारा, a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब बराबर क्या है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a+b। तो ये फार्मूला हमारा अप्लाई होने वाला है। तो एकदम अच्छे से देखो कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या है, b+1 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको हम a मान लो, इसको क्या मान लो, b मान लो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, a³ है ना, तो a का मान क्या दिया गया है, b दिया गया, तो हम कर लेंगे b का क्यूब। a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, b का क्यूब प्लस, अभी b है, b का मान क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a का क्यूब प्लस 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। a यहाँ पे देखो बीच में कोई निशान नहीं दिया गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे का निशान लगता है। तो 3 गुणे a का वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, b है, और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 3ab और ब्रैकेट में a+b यानी कि b+1। एक बार इतना पहले समझ लो। देखो a का क्यूब यहाँ पे है, तो हमने a की जगह पे क्या रखा है, देखो b, क्योंकि a की जगह a के ऊपर b है ना, तो a की जगह हम क्या रखेंगे, b का क्यूब + 1 का क्यूब + 3ab और ब्रैकेट में b+1। तो b का क्यूब, अगर देखो बेटा अगर हम b मल्टीप्लाई b करते हैं तो क्या आएगा, b का क्यूब ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं। तो अगर b मल्टीप्लाई b करेंगे तो यहाँ पे क्यूब आएगा। देखो यहाँ पे 3 लिखा है तो मैंने 3 बार गुणा किया है। अगर यही 4 लिखा होता तो हम 4 बार गुणा करते, 5 लिखा होता तो 5 बार गुणा करते। मतलब जितना हमारी घात रहेगी उतना हम क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा b का क्यूब। अब 1 क्यूब यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 1 जा 3 यानी कि 3b और ब्रैकेट में b+1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो b का क्यूब हो गया +1 प्लस ये देखो 3b और b। जब हम यहाँ पे देखो ये 3b है और गुणे b, तो क्या हो जाएगा, 3
b देखो 2 बार, 1 बार 2 बार, तो हो जाएगा b का स्क्वायर, क्या आ जाएगा आंसर 3b स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3b स्क्वायर प्लस 3b और 1, 3 1 3 यानी कि हो जाएगा हमारा 3b। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर समझा देते हैं, देख लीजिए। b प्लस 1 का क्यूब है, ठीक है, तो a की जगह पे हमने b रखा और b की जगह पे हमने क्या रखा, 1 रखा। तो a की जगह पे b का क्यूब, b की जगह पे 1 का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ओके, तो b का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो b क्यूब आएगा, 1 का गुणा 3 बार करोगे तो 1 1 1 1 1 तो 1 आएगा और 3 1 3, तो यहाँ पे हो गया 3b और ये b प्लस 1 ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। अब देखो ये b क्यूब हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3b और b का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 3b स्क्वायर, तो ये हो गया 3b स्क्वायर प्लस 3b, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे लिख देंगे, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, पहले इसको बताया, पहला क्वेश्चन बताया था उस पे ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, तो आप ये चारों क्वेश्चन को कॉपी में लगा के कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम ये मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसका दूसरा हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 3 का होल क्यूब। अब सेम टू सेम हमें ऐसे इसको भी करना है, तो ये जो 2x है इसको हम a मानो और इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, b का क्यूब यानी कि b का मान कितना है, 3 है, तो 3 का क्यूब प्लस 3ab होता है ना बेटा, तो 3 मल्टीप्लाई 2x और 3, कैसे देखो 3 हो गया, a का मान क्या है 2x है और b का मान क्या है 3 है, और ब्रैकेट में 2x प्लस 3 यानी कि a प्लस b। समझ में आ रहा है? अब देखो 2x है तो यहाँ पे क्यूब है, तो 2x मल्टीप्लाई 2x। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे क्यूब रहेगा कि यानी कि 3 रहेगा तो उसको 3 बार गुणा करेंगे, और अगर 4 रहेगा तो 4 बार, 5 रहेगा तो 5 बार करेंगे। तो यहाँ पे 3 बार 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब हो गया, 1 2 3 x 3 बार है ना, तो 8x क्यूब हो गया। इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 8x क्यूब प्लस ऐसे मल्टीप्लाई हम 3 का करेंगे, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 27 प्लस 3 2 6 3 18 x प्लस 2x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 18 दूना 36, ये हो गया हमारा 36x। देखो एक बार x है, एक बार x है, तो x कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 54 x हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया बेटा? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चौथा बताएं हम। क्वेश्चन है, थोड़ा आपको देख के हैरानी हो रही होगी, आप चौंक गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बताया नहीं है। फिलहाल डरने की कोई बात नहीं, एकदम ऐसी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान समझना है आपको। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, बस यहाँ पे स्क्वायर आ गया बेटा, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और देखो हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था सिंपली, यहाँ को इसको हम a मान लो और इसको क्या मानेंगे बेटा, b मानेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फॉर्मूले हम आप याद कर लो। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि a की जगह पे एक्स स्क्वायर है ना, तो रखेंगे एक्स स्क्वायर का क्यूब। क्यों? क्योंकि देखो a का मान क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस b का मान क्या है, y है, तो y का क्यूब प्लस 3ab होता है ना, तो 3 गुणे एक्स स्क्वायर यानी कि a का मान एक्स स्क्वायर, b का मान y, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस y। अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, x का घात कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि इसका गुणा कर देंगे 2 तिहाई 6, x की घात कितनी हो गई, 6 हो गई, प्लस यहाँ पे y की घात 3 हो गया, प्लस 3 यहाँ पे कोई गिनती तो है नहीं, तो यहाँ पे करेंगे 3x स्क्वायर y। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साथ में लिख देंगे 3x स्क्वायर y, और ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस y। अब देखो x की घात 6 प्लस y क्यूब प्लस, अब देखो बेटा यहाँ पे जब हम इसको गुणा करेंगे, या देखो x स्क्वायर, तो ये हमारी घातें क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी, या जोड़ देंगे आप, तो x स्क्वायर कितना हो गया, x की पावर 4, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स की पावर 4, यानी कि 2 जा 4, और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस इसका ऐसे गुणा करेंगे इसमें, तो 3x स्क्वायर
देखो यहाँ पे एक y है और यहाँ पे एक y है, तो क्या हो जाएगा y2 आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद पांचवा बताएं। अभी हमारा है पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम सेम वैसे ही करेंगे आप, लेकिन जो इसको सारी वीडियो देख के आप मत करना बेटा, क्योंकि आप अगर वीडियो देख के ही करोगे सारा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको आएगा नहीं। तो एक वीडियो देखो, एक क्वेश्चन देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन लगा के मेरे पास व्हाट्सएप करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम इसको हम मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी। वैसे सिंपल तरीके से अब तो आपकी जुबान पे ये फॉर्मूला रट गया होगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके चलो करते हैं। ए का मान क्या है बेटा बताओ, अब आप लोग मुझे बताओ। ए का मान क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। बी का मान क्या है 3y है, तो 3y का क्यूब। उसके बाद प्लस 3ab होता है ना बेटा, 3ab होता है ना। चलो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3y। ओके उसके बाद क्या हो जाएगा 5 प्लस 3y। एकदम आप फार्मूले को देख लो, फार्मूले के हिसाब से रखो, तो बस कुछ करना नहीं, एकदम जैसे गाजर का हलवा बनता है वैसे ही है, ठीक है। बस इसको खा नहीं सकते, गाजर का हलवा खा सकते हैं हम। तो ये 5 का क्यूब जब हम 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 पंचे 125। देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 क्या हो जाता है 125। तो 5 का 3 बार गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बेटा 125 प्लस 3 का 3 बार गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 9 त्रिका 27। तो ये हो जाएगा हमारा 27 y क्यूब प्लस 3 पचे 15 3 45 y और ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3y। अब इसको करेंगे देखो 125 प्लस 27 y क्यूब प्लस 45 पंचे 225 y हो गया प्लस 45 3 125 y स्क्वायर। आंसर आ गया, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। वैसे सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, कोई इसमें डाउट तो है नहीं। फिलहाल गाजर का हलवा जानते हो बनाने? अभी तो छोटे हो गए, बनाना जानते ही नहीं होगे, ठीक है। बनाना सीख लो। जब अगर गाजर का हलवा बनाना सीख गए तो आप सवाल लगा लोगे, क्योंकि लोग कहते हैं सवाल एक बहुत बड़ी बहुत पहाड़ की चीजें हैं, तो बिल्कुल पहाड़ की चीजें नहीं है। फिलहाल चलो देखते हैं हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ए की जगह पे एक्स वाई है बेटा, तो ए की जगह पे हम क्या रखेंगे एक्स वाई का क्यूब प्लस बी की जगह पे 2a का क्यूब। उसके बाद क्या रखेंगे 3ab है, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स वाई मल्टीप्लाई 2a। उसके बाद रख देंगे हम, मिटा दो इसको। उसके बाद रख देंगे एक्स वाई प्लस 2a। समझ में नहीं आ रहा होगा ना, एक सेकंड रुक जाओ। चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2 2 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 a का क्यूब प्लस 3 दूना 6 एक्स वाई a और हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2a। अभी इसको हम करेंगे, उतार लेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 8a क्यूब प्लस देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स वाई है यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स है यहाँ पे एक एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक वाई है यहाँ पे एक वाई है, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये बचा ए, तो ए लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 दूना 12 एक्स वाई, यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे क्या है एक ए है और यहाँ पे एक ए है, तो ए मिला के ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए अब इतना इस वीडियो में इतने ही बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको बेटा इसका पूरा नोट चाहिए तो पीडीएफ में नीचे आपको लिंक दे दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा पीडीएफ का, तो वो प्रोवाइड किया जाएगा आपको। आप आराम से पढ़ सकते हो, निःशुल्क है आपका, तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, बस आपको पढ़ाई करनी है घर पे बैठ के। तो ये इस वीडियो में हम पहला ही क्वेश्चन खत्म कर पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कि मैम समझ में आया है। कोई डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और वेल डन। आप अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।